ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 13 अप्रैल 2026। आज मोस्ट बिलवेड बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां भी पा लिया। तो बाबा कहे गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बाप जो है जैसा है तुम बच्चे जानते हो। बच्चे कहते हैं बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ आपका हूँ। तो बाबा भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। फिर और नशा और स्मृति दिलाते कहा कि जिसको सारी दुनिया पुकारती है, ओ गॉड फादर, हे रहम दिल, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण भी छोड़ देते हैं। अभी वह बाप यहाँ आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बुद्धि चली जाती है एकदम बाबा के पास। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन। अभी वह हम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। कहते हैं तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। यह रूहानी बच्चों के लिए कहा जाता है। फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा से हम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं अपार सुख देता हूँ, तो अब फिर माया से हारो मत। तो सपुत बच्चा बन पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। और साथ में नशा दिलाया कि तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। और अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चे अभी पुण्य आत्मा बन रहे हो, तो कभी भी पाप नहीं करना है, हमेशा बाबा से सीधा चलना है, अर्थात श्रीमत पर चलना है। अर्थात कभी ऐसा नहीं सोचना है कि बाबा को कहाँ पता चलता है, कौन देखता है। बाबा कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर। और कहा 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए शिव बाबा के आगे संपूर्ण समर्पण होना है। और विशेष कहा कि बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है। इस पढ़ाई से, इस कमाई से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। फिर बाबा ने अपने पार्ट को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं, ऐसे भी नहीं कि आकर मैं मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे ऊपर कृपा करो। बाबा कहे लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना हो। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। बाबा कहे शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसके लिए थोड़े ही आया हूँ। मैं तो हूँ पतित पावन, तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों का सुख का वर्षा देता हूँ। उसके लिए बाबा कहे मैं पुरुषार्थ बताता हूँ, इसमें आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। फिर नशा और अहमियत समझाते हुए कहा कि सदा यह स्मृति व विचार चिंतन चलता रहे कि अभी हम किसके सन्मुख बैठे हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। उनको फिर हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहे सोचो जिनसे हमें 21 जन्मों का अविनाशी सुख का वर्षा मिलता है, उस बाप को भूल जाते हैं। तो फिर बाबा ने याद की विधि बताते कहा कि बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा में फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। ऐसे पुरुषार्थ करते करते अपनी अवस्था जमानी है। और ऐसी श्रेष्ठ अवस्था बनाने का समय बताया कि बाबा कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है।
फिर ऐसी देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति से उठकर जब बाप को याद करते हैं तो याद सहज हो जाती है। अब बाप कहते हैं मन मनाभव हो जाओ, यह है चढ़ती कला का मंत्र। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारी विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं न आऊँ तब तक मुंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा कहे, बंधन भी है तो मेरा कर्तव्य भी है। तुम पुकारते हो तो तुम्हें मिलने के लिए मुझे आना ही है। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां भी पा लिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरा पॉइंट, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतरना है। आज का वरदान है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। स्पष्टीकरण है, आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और ही भंडारा भरता जाएगा। बाबा ने उदारचित महादानी बनने के लिए कहा कि बाप दादा द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त होनी थी वह हो गई। बाबा ने सब भंडारे भरपूर कर दिए हैं, अब सिर्फ देना बाकी है। तो बाबा कहे, सदा दाता बनकर देते चलो। आज का स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित, स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहाँ निर्माणता होंगी वहाँ रोग नहीं होगा, रूहानियत होंगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। क्योंकि बाबा कहे, जो नम्रचित होगा वही नव निर्माण कर सकेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।